हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश एनसीईआरटी ऑफ क्लास 5 चैप्टर नंबर फर्स्ट का सेकंड स्टोरी बैम्बू करी। बैम्बू का मतलब होता है कि बांस। करी जो होता है सब्जी को बोलते हैं, जैसे आपने कड़ी बड़ी सुना होगा ना। तो हम इस चैप्टर में बांस की बनी हुई करी के बारे में पढ़ेंगे। हैव यू एवर इटेन अ डिश मेड ऑफ बैम्बू? क्या आपने कभी बांस की बनी हुई कोई डिश खाई है? लेट्स रीड दिस पिक्चर स्टोरी एंड फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ बैम्बू कैन बी कुक्ड एंड ईटेन। यहाँ पर आपको एक पिक्चर स्टोरी दिया है, पिक भी दी हुई है, साथ में स्टोरी भी लिखा हुआ है। इसको आपको पढ़ना है और पता करना है कि बैम्बू करी जो होता है वो बैम्बू के किस पार्ट से बनता है। स्टोरी यहाँ से स्टार्ट होती है। One day, the mother-in-law of a Santhal bridegroom cooked a special dish for him when he visited her. मदर-इन-लॉ सास को बोलते हैं, ब्राइडग्रूम दूल्हे को बोलते हैं। दूल्हा आप लोग जानते हैं ना, शादी में देखे होंगे दूल्हा दुल्हन, तो दुल्हन को ब्राइड बोला जाता है और दूल्हे को ब्राइडग्रूम बोला जाता है। कुक्ड मतलब होता है पकाना। खाना हम पकाते हैं ना, तो उस वहाँ पर हम पकाने के लिए कुक का यूज करते हैं। स्पेशल मतलब विशिष्ट, ये तो आप जानते होंगे। स्पेशल डिश भोजन मतलब कई तरह के पकवान जो बनते हैं उन्हें डिश कहा जाता है। विजिट, विजिट का मतलब होता है घूमना। जैसे आप अपनी नानी के घर जाते हो ना गर्मी की छुट्टी में विजिट करने, तो वैसे ही संथल जो है एक जनजाति है जो जंगलों में निवास करते हैं। तो उनकी जनजाति का एक दूल्हा जो होता है एक दिन अपनी सासू माँ के घर आता है, ऐसे ही घूमने आता है, उनका हाल चाल लेने आता है। तो उसके लिए उसकी सासू माँ एक बहुत ही स्पेशल डिश बनाती हैं। दिस करी इज डिलीशियस, व्हाट इज इट? तो वो करी जो होता है, वो सब्जी जो होती है बहुत ही डिलीशियस होती है। डिलीशियस मतलब स्वादिष्ट, बहुत ही टेस्टी होती है। तो वो उनसे पूछता है कि ये क्या है, ये करी जो है बहुत ही डिलीशियस है, ये क्या है, मतलब किस चीज़ की बनी हुई है। द मदर इन लॉ पॉइंटेड एट द बैम्बू डोर। पॉइंटेड का मतलब होता है इशारा करना। बैम्बू डोर, बैम्बू मतलब बांस, डोर मतलब दरवाजा। तो उसकी सासू माँ बांस के बने दरवाजे की तरफ इशारा कर देती हैं कि ये डिश जो है इसी से बनी हुई है। दरवाजा बांस का बना हुआ है और डिश भी किससे बनी हुई है? बांस से बनी हुई है। नेक्स्ट मॉर्निंग जस्ट एज ही वॉज अबाउट टू लीव ही रिमेम्बर्ड दैट देयर वॉज नो बैम्बू इन हिज विलेज। लीव मतलब होता है छोड़कर जाना। रिमेम्बर्ड का मतलब होता है कि याद रखना। जैसे आपसे जब आप स्कूल जाते हो नेक्स्ट डे, तो टीचर आपसे पूछती है ना कि कल आपको जो लेसन रिमेम्बर करने के लिए दिया गया था आपने याद कर लिया, आपको लर्न हो गया। तो रिमेम्बर का मतलब होता है कि याद करना। विलेज का मतलब होता है गांव। गांव जो होते हैं उन्हें इंग्लिश में विलेज बोलते हैं। अगली सुबह, नेक्स्ट मतलब अगली मॉर्निंग, सुबह, अगली सुबह जब वो अपनी सासू माँ का घर छोड़ने वाला होता है, मतलब उनका घर छोड़ के वापस अपने घर जाने वाला होता है, तो उसे याद आता है कि उसके गांव में तो बैम्बू है ही नहीं, मतलब कहीं भी बांस का पेड़ नहीं है, बांस कहीं भी नहीं है। सो ही रिमूव्ड द बैम्बू डोर एंड कैरिंग इट विथ हिम लेफ्ट फॉर हिज होम। रिमूव्ड का मतलब होता है हटाना। जैसे कि इस चीज़ को यहाँ से रिमूव कर दो, इसको रिमूव कर दो। आपने रिमूव तो बहुत सुना होगा, मोबाइल में भी यूज करते हो तो रिमूव का ऑप्शन आता है। रिमूव मतलब होता है हटाना। कैरिंग का मतलब होता है ढोना, किसी चीज़ को ढोना। कैरिंग इट मतलब कैरिंग का मतलब होता है किसी सामान को ढोना, कैरी करना। सो ही रिमूव्ड द बैम्बू डोर। तो वो क्या करता है, उसके गांव में उसे याद आता है कि उसके गांव में तो बैम्बू कहीं है ही नहीं। तो वो क्या करता है, अपनी सासू माँ का जो डोर होता है उसको हटा देता है। और जब वो अपने घर जाता है तो वो उस दरवाजे को अपने साथ लेते जाता है। बांस के दरवाजे को ऐसे ही क्या करता है, कैरी करते हुए अपने घर की ओर चल देता है। ऑन रीचिंग हिज विलेज ही टोल्ड हिज वाइफ मेक करी विद दिस बैम्बू डोर। रीच का मतलब होता है पहुंचना। जैसे कि हम नानी के घर पहुंच गए तो रीच, मार्केट पहुंच गए रीच। रीच जो होता है दो होता है, एक होता है RICH। RICH का मतलब होता है धनी। धनी आपने सुना होगा ना, अमीर लोग। और REACH का मतलब होता है पहुंचना, कहीं जगह पर पहुंच जाना।
तो जब वो अपने गांव पहुंचता है तो वो अपनी वाइफ से बोलता है, वाइफ मतलब होती है पत्नी, वो अपनी पत्नी से बोलता है कि इस बांस के दरवाजे का करी बनाओ, मतलब ये जो दरवाजा है इसमें से बांस निकाल के इसकी करी बनाओ। शी वॉज शॉक्ड, हाउ कैन आई मेक करी आउट ऑफ अ बैम्बू डोर। शॉक्ड का मतलब होता है चकित हो जाना, जैसे अचानक हम कोई बात सुन लेते हैं तो हम शॉक्ड हो जाते हैं ना, हाँ ऐसे कैसे हो गया। तो वही चीज़ है यहाँ पे, उसकी वाइफ भी शॉक्ड हो जाती है और उससे बोलती है कि मैं इस बांस के दरवाजे का करी कैसे बना सकती हूँ। कम आई हेल्प यू बाई चॉपिंग ऑफ द बैम्बू ही सैड। चॉपिंग का मतलब होता है काटना, जैसे हम सब्जी काटते हैं ना, फल काटते हैं, तो वो होता है चॉप करना। चॉप मतलब चक्कू से काटना। तो वो उससे बोलता है ठीक है आओ मैं इसको काटने में तुम्हारी हेल्प करूँगा। His wife boiled it and boiled it. Later, when her husband tasted it, he said, "It's too hard to eat. You don't know how to cook." अब जब वो उसको बैम्बू की करी बनाने के लिए कहता है और उसको काट के भी दे देता है, तो उसकी वाइफ उसको क्या करती है, पानी में उबालने लगती है। बहुत देर तक उबालती है, बहुत देर तक उबालती है। उबालने के बाद जब उसे लगता है कि बहुत देर हो गई, अब तो ये पक गया होगा, तो वो उसको अपने हस्बैंड को दे देती है टेस्ट करने के लिए। उसका हस्बैंड जब टेस्ट करता है तो वो कहता है ये तो बहुत ही हार्ड है। हार्ड का मतलब होता है कठोर। तो वो बोलता है ये तो बहुत ही हार्ड है, मेरे दांत से ये दब नहीं रहा है, कट नहीं रहा है ये। यू डोंट नो हाउ टू कुक। तो वो अपनी वाइफ से बोलता है कि क्या तुम्हें पता नहीं है कि इसे कैसे पकाते हैं, क्योंकि उसने उसको बॉयल करके दे दिया था और वो सॉफ्ट नहीं हुआ था, और जब तक सॉफ्ट नहीं होगा वो कैसे उसको खाएगा, उसको चबा नहीं सकता है ना, तो बहुत ही हार्ड रहता है। तो वो उससे बोलता है कि ये तो बहुत ही हार्ड है, मैं इसे नहीं खा पाऊंगा। क्या तुम्हें बैम्बू की करी बनाने नहीं आता है, क्या तुम्हें इसे पकाने नहीं आता है। His wife added more water and boiled it and boiled it. It's still too hard. I can't eat it. ऐड का मतलब आप मैथ में पढ़े होंगे ना, ऐड का मतलब होता है जोड़ना। तो यहाँ पे जोड़ने से नहीं मतलब मिलाना है। यहाँ पे वो और पानी डालती है बर्तन में, और पानी डालती है, फिर उसको और बॉयल करती है। बॉयल मतलब होता है उबालना। वो उसको और उबालती है और उबालती है। उसके बाद जब वो अपने हस्बैंड को फिर टेस्ट करने के लिए देती है तो वो कहता है कि ये अभी भी हार्ड है। हार्ड मतलब कठोर, ये अभी भी हार्ड है। तो वो बोलता है कि मैं इसे खा नहीं सकता। द इन लॉज केम टू विजिट द यंग कपल दैट इवनिंग। यंग मतलब जवान, आपने वर्ड अपोजिट पढ़ा होगा ना, ओल्ड का यंग, यंग मतलब होता है जवान। इन लॉज यहाँ पर सास और ससुर दोनों को मिलाकर बोला गया। इवनिंग मतलब होता है शाम, तो शाम को उसके सास और ससुर दोनों आते हैं उन दोनों के घर पर घूमने के लिए, मतलब विजिट करने। जैसे ये अपनी सास के घर गया हुआ होता है, वैसे इसके सास और ससुर भी आते हैं इसके घर पर विजिट करने। दे ऑल लाफ्ड एट हिज फुलिशनेस। तो वो दोनों इन दोनों की मूर्खता पर हंसने लगता है। अब ये दोनों मूर्खता क्या किए रहते हैं, ये तो हमें आगे पता चलेगा कि इन दोनों ने मिलकर क्या मूर्खता की है। The mother-in-law said, "Didn't you know the curry was made from bamboo shoot and not from bamboo dough?" नो का मतलब होता है कि जानना। तो उसकी सासू माँ कहती है कि क्या तुम नहीं जानती कि बैम्बू करी जो होता है वो बैम्बू सूट से बनता है। बैम्बू शूट का मतलब होता है कि जब बांस के नए नए पौधे निकलते हैं तो उस टाइम बांस जो होता है बहुत ही सॉफ्ट होता है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है। अगर हम उसको पकाएं तो वो पूरी तरह से गल जाता है, खाने लायक हो जाता है। तो वही उसकी सासू माँ बोलती है कि जो बैम्बू करी होता है वो बैम्बू शूट से बनता है, ना कि बैम्बू के दरवाजे से बनता है, क्योंकि बैम्बू शूट जो होता है बहुत ही सॉफ्ट होता है। अगर हम उनको थोड़ी देर उबालें तो वो पक जाएंगे और खाने लायक हो जाएंगे। लेकिन जब बैम्बू बड़े बड़े हो जाते हैं तो उसको हम पका नहीं सकते, उसको कट करना भी हार्ड होता है, फिर पकाना भी हार्ड होता है, वो खाने लायक नहीं रहता है। तो बैम्बू शूट जो होता है उन्हीं का कड़ी बनता है। और बैम्बू शूट का यूज करके बैम्बू पिकल भी बनाया जाता है, मतलब बांस का अचार भी बनता है। आई थिंक कुछ बच्चों ने टेस्ट भी किया होगा। तो ये स्टोरी यहीं पर फिनिश होती है। अब यहाँ पर आपसे पूछ रहा है डिड यू नो दिस, क्या आपको ये पता था। तो कुछ बच्चों को पता होगा लेकिन बैम्बू करी के बारे में नहीं पता होगा, बैम्बू पिकल के बारे में पता होगा। तो आपको इस स्टोरी में एक नई चीज़ जानने को मिली ना, बैम्बू करी के बारे में। अब हम थोड़ा इसका एक्सरसाइज भी देख लें कि एक्सरसाइज में क्या बोल रहा है। कंप्लीट द सेंटेंसेस मीनिंगफुली। आपको इन सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है, इनमें मीनिंगफुल वर्ड्स का यूज करना है, मतलब ऐसे वर्ड्स का यूज करना है जिससे कि ये सेंटेंस जो है एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन जाए, इनका कोई मीनिंग निकल जाए।
फर्स्ट है द ब्राइड ग्रूम लेफ्ट विद द डोर ऑफ हिज इन लॉज हाउस बिकॉज इट वॉज मेड ऑफ ब्लैंक एंड देयर वॉज नो बैम्बू इन हिज विलेज। तो ब्राइड ग्रूम जो था वो अपने सास ससुर का बैम्बू का दरवाजा क्यों लेते गया, क्योंकि वो किसका बना था, बैम्बू का बना था, और उससे बैम्बू करी के लिए बैम्बू की जरूरत थी ना, इसलिए वो उनका दरवाजा क्या किया, उखाड़ कर अपने साथ लेता गया। एंड देयर वॉज नो बैम्बू इन हिज विलेज, और क्यों लेते गया, क्योंकि उसके गांव में कहीं पर भी बैम्बू नहीं था। तो यहाँ पर क्या फिल हो जाएगा, विलेज फिल हो जाएगा, यहाँ पर हम विलेज फिल कर देंगे और यहाँ पर हम क्या फिल करेंगे, बैम्बू फिल कर देंगे। सेकेंड है द ब्राइड ग्रूम वॉज अनेबल टू हैव बैम्बू करी इन द एंड बिकॉज देन ब्लैंक। जो ब्राइड ग्रूम था उसे लास्ट तक बैम्बू करी खाने को नहीं मिला, क्यों, क्योंकि वो बहुत ही हार्ड था। उसकी वाइफ ने जो बैम्बू करी बनाया था वो बहुत ही हार्ड था, जिसे वो खा नहीं सकता था। तो यहाँ पर हम फिल कर देंगे कि इट वॉज टू हार्ड टू बी ईटन। सेकेंड है वर्ड हंट, फिल इन द ब्लैंक्स विथ वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी। आपको इन सेंटेंसेस को फिल करना है, अपनी स्टोरी में से कुछ स्पेशल वर्ड्स को पिक करके जिनको फिल करने पे ये मीनिंगफुल बन जाए। फर्स्ट है द ब्राइड ग्रूम वेंट टू विजिट हिज, ब्राइड ग्रूम कहाँ विजिट करने गया था, हिज मदर इन लॉ, वो मदर इन लॉ के पास गया था ना विजिट करने, तो यहाँ पे मदर इन लॉ फिल हो जाएगा। द मदर इन लॉ पॉइंटेड ब्लैंक द बैम्बू डोर, यहाँ पे एक ब्लैंक एक्स्ट्रा दे दिया है, उस ब्लैंक को हम छोड़ देंगे। तो इसका मीनिंग हो गया कि मदर इन लॉ ने दरवाजे की तरफ इशारा किया, दरवाजे की तरफ इशारा किया ना, तो बैम्बू डोर है तो इसके साथ ऐड का यूज हो जाएगा, मतलब दरवाजे पर इशारा किया। द मदर इन लॉ पॉइंटेड एट द बैम्बू डोर। थर्ड है ही स्टेड द नाइट हिज इन लॉज, वो रात में रुका, किसके साथ रुका था, अपने इन लॉज के साथ रुका था ना, तो साथ के लिए यहाँ पर विथ फिल हो जाएगा, ही स्टेड द नाइट विथ हिज इन लॉज। फोर्थ है ही कैरीड द ब्लैंक ब्लैंक बैग विथ हिम, वो अपने साथ किसको लेकर गया था, वो अपने साथ घर किसको लेकर गया था, तो वो अपने साथ बैम्बू डोर को घर लेकर गया था ना, तो यहाँ फिल कर देंगे ही कैरीड द बैम्बू डोर बैग विथ हिम, वो अपने साथ बैम्बू डोर को लेकर वापस घर गया। फिफ्थ है द करी वॉज मेड देन ब्लैंक बैम्बू शूट्स, करी किसका बना था, तो करी बैम्बू शूट्स से बना था ना, तो शे के लिए यहाँ पे फ्रॉम का यूज हो जाएगा, द करी वॉज मेड फ्रॉम बैम्बू शूट्स, करी बैम्बू शूट से बनी हुई थी। अब बोल रहा है आपको शे अलाउड, आपको इन वर्ड्स को तेज तेज बोलना है, मतलब यहाँ पर आपको प्रोनाउंसिएशन सिखा रहा है कि कैसे हमें इन वर्ड्स को प्रोनाउंसिएट करना है। ओके, तो यहाँ पे दिया है इम्पेशेंट, इसको कैसे हम बोलेंगे, इम्पेशेंट, इम्पेशेंट, इसको क्या बोलेंगे, इम्पेशेंट। ये है डिलीशियस, डिलीशियस को हम कैसे बोलेंगे, डिलीशियस, डिलीशियस, डिलीशियस। देन इसको बोलेंगे बॉइल्ड, 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 इसे हम बोलेंगे चॉप्ड, चॉप्ड, इसको क्या बोलेंगे, चॉप्ड। इसको बोलेंगे बैम्बू, बैम्बू, बैम्बू मतलब बांस। बीगैन, बीगैन, बिगैन, पहले अलग अलग बोलना है, देन हमें उन्हें क्या कर लेना है, कनेक्ट करके बोलना है। तो बच्चों आपका ये चैप्टर यहीं पे फिनिश होता है। सो कैसा लगा आपको वीडियो, अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिए। अगर आपको ये चैप्टर समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में यस लिखिए, और ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियोस की अपडेट पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिएगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बच्चों, टेक केयर, हैव अ गुड डे।